Hello students and welcome back to my channel. So students, this is the last chapter of your class 8 science, that is so chapter number 18, pollution of air and water. So we'll start with your exercises first. So your question number 1 is, what are the different ways in which water gets contaminated? यानी आपको different ways बताने जिससे जो water है वो contaminated हो जाता है. That is, अगर हम लोग simple way में समझे, unfit हो जाना for use या फिर impure हो जाना, ख़राब हो जाना, infected हो जाना. Okay, so let's see. सबसे फर्स्ट आप हेडिंग दोगे, वाटर गेट्स कंटामिनेटेड इन द फॉलोइंग वेज. फर्स्ट पॉइंट, वेरियस इंडस्ट्रियल यूनिट्स dispose of wastage including harmful chemicals in rivers. These chemicals are poisonous and contaminate water. So first हमने देखा about industrial waste, यानी when harmful chemicals released from industries get mixed up with water. इससे क्या होता है, water gets contaminated क्योंकि ये सब क्या है, harmful chemicals released हो जाता है into the rivers. Second point, water gets contaminated when sewage is disposed of without proper treatment in rivers. Very important point. जब सीवेज यानी वेस्ट वाटर को विदाउट एनी प्रॉपर ट्रीटमेंट डिस्पोज कर दिया जाता है इनटू द रिवर्स, तो इससे क्या होता है, वाटर गेट्स कंटामिनेटेड एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी हार्मफुल फॉर द एक्वाटिक लाइफ. थर्ड पॉइंट, groundwater gets contaminated by harmful insecticide and pesticides sprayed by farmers and it get mixed with drinking water through rainwater. तो ग्राउंड वाटर भी कंटामिनेटेड हो जाता है बिकॉज हार्मफुल इंसेक्टिसाइड, हार्मफुल पेस्टिसाइड्स इनको फील्ड पे स्प्रे किया जाता है बाय फार्मर्स एंड इससे क्या होता है, हमारा जो वाटर है वो अनफिट हो जाता है फॉर कंजम्पशन पर्पस. So next is a question number 2. At an individual level, how can you reduce air pollution? As an individual, आप क्या क्या measures adopt कर सकते हो in order to reduce air pollution? So आप क्या करोगे, सबसे first आप heading दोगे, air pollution should be checked at individual level. उसके बाद आप point wise answer लिखोगे. At individual level, we can plant trees as trees reduce air pollution. Very important point. जितना ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट किया जाएगा उतना ज़्यादा क्या होगा, जो आपका सराउंडिंग्स है वो क्लीन होगा, क्लीनर एनवायरनमेंट होगा बिकॉज ट्रीज़ क्या करते हैं, इट रिड्यूसेस एयर पोल्यूशन. सेकेंड पॉइंट, वी कैन यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड एनकरेज कार पूलिंग सो दैट एयर पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड. सो यहाँ पे आपको एक टर्म दिख रहा होगा, कार पूलिंग. कार पुलिंग अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझे, इट मीन्स पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर इन ए कार, यानी एक साथ ट्रैवल करना एक ही कार पे विदाउट यूजिंग देयर सिंगल कार. तो इससे बहुत सारे एडवांटेजेस होता है. जो मेजर एडवांटेज क्या है, देखो, इट रिड्यूसेस पोल्यूटेंट एमिशंस जो कार से निकलता है, एज वेल एज ट्रैफिक जाम भी रिड्यूस होता है ऑन रोड्स. Third point, instead of going by cars and scooters for short distances, we can go by foot or by bicycles. तो सपोज बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस है तो हम लोग सिंपली लाइक इंस्टेड ऑफ गोइंग कार्स हम लोग चल के जा सकते या फिर हम लोग बाईसाइकिल का भी यूज़ कर सकते. उससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन में रिडक्शन आएगा. नेक्स्ट पॉइंट, बाय सेइंग नो टू क्रैकर्स वी कैन मिनिमाइज एयर पोल्यूशन एज वेल एज नॉइस पोल्यूशन. तो क्रैकर्स बर्न करने से क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है. तो अगर हम लोग क्रैकर्स को बर्न नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन एज वेल एज नॉइस पोल्यूशन में मिनिमाइज होएगा. वी शुड नॉट बर्न गार्बेज एंड ड्राई लीव्स. द बर्निंग ऑफ ड्राई लीव्स एंड गार्बेज रिलीज ग्रीन हाउस गैसेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग. तो सपोज लाइक जितने भी ड्राई लीव्स है या फिर गार्बेज है, इनको जो बर्न किया जाता है इससे क्या होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो क्या होता है, वो रेडिएशन को ट्रैप कर लेते हैं. उससे क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है विच लेड्स टू ग्लोबल वार्मिंग. तो ये हमें नहीं करना चाहिए, हमें इसको मिनिमाइज करना चाहिए. ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर इज ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग. कमेंट. सपोज आपके पास ग्लास ऑफ वाटर है, तो क्या वो ग्लास ऑफ वाटर हमेशा फिट है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन. आपको क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करने के. सपोज आपके पास ग्लास ऑफ वाटर है तो हमेशा क्या वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सही है या नहीं. सो क्वेश्चन आप समझ गए. सो नाउ लेट्स सी द आंसर.
Transparent water is not always fit for drinking. It may contain harmful microorganisms, soluble salts, and other pollutants. Sometimes water looks like pure, but it contains dissolved salt or bacteria which are not good for us. We should purify water before drinking. Water can be purified with the help of water purifier or by boiling it. Clear, transparent water is not always fit for drinking purpose क्योंकि देखो जो clear and transparent water है it may contain some of the disease causing microorganisms which are not visible to our eyes. Therefore we should always what we'll do, we should always purify water before drinking. एंड वाटर को हम लोग कैसे प्यूरीफाई कर सकते हैं? इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल. वाटर कैन बी प्यूरीफाइड बाय बॉइलिंग और बाय द प्यूरीफाइंग सिस्टम. उससे क्या होता है, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो किल हो जाते हैं. So next is a question number 4. You are a member of the municipal body of your town. Make a list of measures that would help your town to ensure the supply of clean water to all its residents. सो आप क्या हो, आपके टाउन का म्यूनिसिपल बॉडी का मेंबर हो. तो आपको क्या करना है, लिस्ट करना है कुछ मेजर्स का ताकि आपके टाउन में हर एक पर्सन को क्लीन वाटर सप्लाई हो. सो लेट्स सी द आंसर. फर्स्ट आप हेडिंग दोगे वी कैन टेक फॉलोइंग मेजर्स. देन आप पॉइंट वाइज सारे आंसर लिखोगे. फर्स्ट पॉइंट, water should be treated properly to make it free from harmful germs, chemical and physical impurities. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट वाटर को प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, हार्मफुल जर्म्स है, केमिकल फिजिकल इम्प्योरिटीज है वो उससे ख़त्म हो जाए. Enforce laws to treat water and chemicals before disposing into water bodies. वाटर बॉडीज़ पे पहले डिस्पोज करने के पहले क्या करना चाहिए, वाटर का प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, केमिकल्स का प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए ताकि वो डंप करने के बाद भी ऐसा ना हो कि एक्वाटिक लाइफ के लिए वो हार्मफुल हो जाए. प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ पाइप्स सप्लाइंग टैप वाटर टू अवॉइड एनी करोजन, ब्रेकेज एंड लीकेज. यानी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑल लीकेजेस इन द पाइपलाइंस शुड बी रिपेयर्ड और एल्स क्या होगा, वाटर का काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज हो जाएगा. ऑर्गेनाइज अवेयरनेस प्रोग्राम्स टू कीप वाटर रिसोर्सेज क्लीन एंड मेक ए हैबिट ऑफ कंजर्विंग वाटर. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स उसको हमेशा ऑर्गेनाइज करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है, वाटर का वेस्ट ना हो, कैसे हम वाटर को कंजर्व करें. So next is a question number 5. Explain the differences between pure air and polluted air. तो यहाँ पे आपको दो टर्म दिख रहा होगा, प्योर एयर जो आपको टर्म से समझ में आ गया होगा एंड polluted air. So let's see the difference. Pure air consists of a mixture of gases in proper amount which is good for living being. If by volume about 78% of this mixture is nitrogen, about 21% is oxygen, CO2 that is carbon dioxide, argon, methane, ozone and water vapor are also present in very small quantities, then it is called pure air. Second one, when air is contaminated by unwanted substances which have a harmful effect on both living and non-living, it is referred as polluted air. So ये क्या है, comparison between pure air and polluted air. In pure air क्या होता है, all the gases are in the correct ratio and ये क्या है, it is good for living being. जैसे यहाँ पे सारे proper amount में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, CO2, आर्गन, मीथेन, ओजोन, ये सब क्या है प्रॉपर अमाउंट पे है, तो इसको बोला जाता है प्योर एयर. एंड पोल्यूटेड एयर क्या है, हार्मफुल गैसेस आर इन द हायर रेशियो एंड इट इज़ हार्मफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स.